नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल देर रात मैंने आप सभी के साथ पूरी अपडेट शेयर करी थी जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बहुत कुछ बोला है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, डरावना, कन्फ्यूजन भरा बोला है। मार्केट को क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है, लेकिन यही चीज़ अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आज से 2 हफ्ते पहले बोलते तो शायद इस समय भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी लेवल पे 500 पॉइंट नीचे होता। कल अमेरिका का बाजार 1000-1500 पॉइंट गिर जाता। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट है अपने आप में ही, अब मार्केट को लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते तो वॉर को एंड करना है, लेकिन वो वॉर को एंड करने का तरीका थोड़ा सा गलत चुन रहे हैं। धमकी देना, डराने की कोशिश करना, और एक्चुअली में वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं। ये मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है। अब मार्केट में प्रेसिडेंट ट्रंप के वर्ड्स की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो मार्केट ने सुना समझा सब नेगेटिव, लेकिन बाजार उस पर रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। अब आप करंट सिचुएशन में देखो, निफ्टी जो मॉर्निंग में 180 पॉइंट गिरकर खुला और तुरंत 250 पॉइंट तक गिर गया, वो अभी रिकवर हो गया है। अब मात्र 117 पॉइंट नीचे, डेज हाई पे निफ्टी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। कहने वाली बात यह है कि बाजार में पैनिक नहीं है। गिरावट है नो डाउट, लेकिन पैनिक नहीं है। मैं तेजी की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो कल भी जब तेजी हुई ना, तो मैंने आपसे कहा कि भैया तेजी हो जरूर रही है, लेकिन सीज फायर मुझे लग नहीं रहा होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे आ ही नहीं रही। दोनों पार्टीज अलग अलग बयान दे रही हैं। अब कल जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, उसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। तो लो भाई, अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगो और हर्ट हुआ होगा। हो सकता है इस ईगो में आकर प्रेसिडेंट ट्रंप एक हमला कर दें, जो कि अपने आप में चिंता का विषय बन जाएगा, और कच्चा तेल डेफिनेटली स्पाइक कर जाएगा। अभी तक कच्चे तेल पे भी कोई खास रिएक्शन नहीं आया है। मैं आपके साथ कच्चे तेल का भाव सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद आगे की डिटेल्स भी शेयर करूंगा। करंट सिचुएशन में अगर मैं क्रूड ऑयल देखूं तो 1.5%, 1.6% अप है, $111.60 प्रति बैरल पे। नीचे नहीं आ रहा है, देखो ये, इसको सब पता है। ये कल भी नीचे नहीं आया था जब पूरा बाजार रिकवर होकर तेजी की तरफ चला गया। तो और मैंने चीज डिस्कस करी थी, जो कुछ हो रहा है हमें पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो हो रहा है उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। ये समय ऐसा ही है। अगर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने लगा ना, फ्यूचर इन द मीन आज 3 बजे तक क्या होगा, कल क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा। मेरे को ये समझ में आना चाहिए जो हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या होना चाहिए बाजार पे। कल जो कुछ भी हुआ उसका इंपैक्ट नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है बट ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वर्ड से खुद ही पलट जाते हैं। अब मार्केट कंफ्यूज है। मार्केट सोच रहा है अभी तो इन्होंने बहुत भयंकर धमकी दे दी है कि आज शाम में, वरना कल बहुत बड़ा हमला कर देंगे। पता चले कल बोल दें कि डील आ रही है और एक्सटेंड कर दी टाइमलाइन। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वर्ड्स खुद बोले हैं कि मैं इस बार टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं करूंगा। ईरान ने भी कह दिया मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करूंगा, कर लो अब। तो कहने वाली बात ये विवाद बढ़ता दिख रहा है मुझे। अब मार्केट देखो, बाजार ना एक जंग पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इस पे करेगा, क्योंकि यहां परेशानी है कच्चा तेल। यहां वॉर परेशानी नहीं है। जब तक कच्चे तेल के भाव नीचे नहीं आ जाते तब तक बाजार नेगेटिव रहने के चांसेस हैं। नीचे सेटल हो जाएगा मार्केट, ऊपर नहीं जाएगा। गिरना बंद हो जाएगा, तेजी बंद हो जाएगी, वहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। कच्चा तेल इशू है भाई, परेशानी है। कच्चे तेल से हमारा खर्चा बढ़ गया है हद से ज्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंट्रीज में, तभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप छटपटा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आप जो भी कर रहे हो, सेम डे सेम आवर कोशिश करो पोजीशन खत्म हो जाए। और इतनी जल्दी मार्केट में काम करने में पैसा नहीं बनता है, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। तो मैं आपसे कहूंगा आप कुछ मत करो। ये तो पिक्चर चल रही है, देखोगे तो सही लगेगा, कुछ भी करोगे तो नुकसान हो जाएगा भाई। लगेगा आपको आप पैसा बना लोगे, लेकिन बना नहीं पाओगे। तो आप दूर रहो बाजार से, ये मैं पर्सनल लेवल पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल्स पे, क्योंकि डिस्कस करना है तो कर लेते हैं, वरना तो एक बयान का मार्केट चल रहा है इस समय पूरा। लेवल्स ये कहते हैं कि भैया 23,000 जब तक नहीं निकलता तब तक तो मैं कुछ खास बुलिश नहीं होऊंगा। बुलिश तो है ही नहीं। देखो 23,468 तक तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस है, और नीचे भी सेम 22,500 फिर 22,200 रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो मार्केट कुछ ज्यादा खास नहीं, मार्केट एक बयान या एक एक्शन का वेट कर रहा है और उसी एक्शन पे पूरा रिएक्शन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। करंट सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव है और होना भी चाहिए था। कल जो कुछ नेगेटिव बयान आए उनके बाद आधा परसेंट निफ्टी सेंसेक्स नीचे है, करीब 1% बैंक निफ्टी नीचे है, और इस मिड कैप इंडेक्स में 0.86% की गिरावट है।
स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ 1135 शेयर्स पॉजिटिव है, 1342 शेयर्स नेगेटिव है, थोड़े से गिरने वाले ज्यादा हैं। आईटी क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है, बनती भी है भाई बायबैक की खबर के बाद से। मेटल भी अच्छा कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि टैरिफ के बाद इनको गिरना चाहिए था, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है। रियल एस्टेट में भी आधे % की तेजी है। ऑटो, पीएसयू बैंक, मिड कैप सिलेक्ट आपके लिए लाल निशान में है। टॉप गेनर में फर्स्ट क्राई, गैलेंट इस्पात, एनएमडीसी स्टील, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, श्याम मेटालिक्स देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स में जुबलिएंट, फूडवर्क, भारत फॉर्ज, फोर्स मोटर, केफिन टेक्नोलॉजी, बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर ये जो स्टॉक्स हैं ये आपका अपडेट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। टॉप टर्नओवर में आज के लिस्ट में आपका मेटल से वेदांता है, 475 करोड़ का टर्नओवर, हिंडाल्को 440 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक 410 करोड़ का। हालांकि बाजार खुले हुए भी 45 मिनट ही हुए हैं, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। निफ्टी में 36 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर मैक्स हेल्थ केयर है, आइशर मोटर, इंडिगो 2 से 1.5% की गिरावट है। टॉप गेनर हिंडाल्को है 3% ऊपर, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं, वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं इस समय। डाउ फ्यूचर्स की बात करूं दोस्तों अगर मैं इस समय आप सभी के साथ, तो डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर्स में भी 150 पॉइंट्स की गिरावट है। कच्चा तेल मेन कंसर्न है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। यहां आप कुछ भी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल छोटी सी अपडेटेड वीडियो, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।